तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एनिमल टिश्यूज को आप 4 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद होता है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे और कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कुछ आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने में काम आता है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं ब्लड, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू। अब हम एक एक करके इन सब टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। हम सबको ये तो पता है कि ब्लड दिखता कैसा है। वो एक शाइनी रेड फ्लूइड होता है जो आपकी बॉडी से निकलता है जब आपको कभी इंजरी या चोट लग जाती है। तो अब हम बात करते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन की। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है यानी कि जो मैट्रिक्स होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और हार्मोन्स से बना होता है। इस प्लाज्मा के अंदर कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स तैर रहे होते हैं जो कि होते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज और कुछ प्लेटलेट्स। तो अब रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इनकी वजह से ब्लड को उसका रेड कलर मिलता है। इन रेड ब्लड सेल्स में एक केमिकल होता है हीमोग्लोबिन जो बेसिकली ऑक्सीजन के अराउंड लैच करके उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरसेस। तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ग्रुप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एक बैक्टीरिया के पीछे पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं और वो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं अगर आपकी स्किन में कोई इंजरी या चोट लग जाए तो अगले टाइप के कनेक्टिव टिश्यू जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उन्हें बोन्स बोलते हैं। अब हमें यह पता है कि बॉडी का स्केलेटल सिस्टम पूरी तरह बोन से बना होता है। यह सिस्टम बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है जिसकी वजह से हम अपराइट खड़े हो सकते हैं और हमारी बॉडी में सारे मसल्स और ऑर्गन्स उसी से एंकर होते हैं। अब अगर हम बोन्स को ब्लड से कंपेयर करें जिसमें कि एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है तो हमारी बोन्स में एक सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। इसकी वजह से हमारी बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाती हैं और आसानी से टूटती नहीं हैं। अब अगर कुछ फन फैक्ट्स की बात करें तो क्या आपको मालूम है बॉडी में सारे ब्लड सेल्स एक्चुअली बोन्स के अंदर ही बनते हैं। हमारी बोन्स में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिससे सारे सेल्स बनते हैं। एक काफ़ी कूल चीज़ नोट करने के लिए ये भी है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपकी बॉडी में 270 से ज़्यादा बोन्स होती हैं, पर जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं और आप अडल्ट बन जाते हैं तो आपकी बॉडी में 206 ही बोन्स रहती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि वो बाकी की बोन्स गई कहाँ।